राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। इससे पहले नेताओं के राजस्थान में जोरों शोरों से दौरे चल रहे हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी है जो लगातार सभा कर लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पूरे राजस्थान में एक बार फिर से चर्चाएं तेज है, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा को एक साइड किया जा रहा है, जिस तरह से जो चर्चाएं सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे जब मोदी के सामने आ रही है तो एक तरफ उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। ऐसे में उदयपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्या वसुंधरा सीएम के चेहरे के रूप में देखी जा सकती है या फिर किसी और को मौका देना चाहिए? क्या लगता है भाई साहब, इस बार राजस्थान में जिस तरह से मोदी की सभा हो रही है, वसुंधरा जो मंच पे पहुंचे तो उसको एक साइड किया जा रहा है, क्या लगता है क्या हो रहा है? देखो, दो चार बड़े चैनलों के माध्यम से हमें भी कुछ न कुछ न्यूज़ देखने के बाद जानकारी इसे प्राप्त हुई है, कहने के वसुंधरा मैडम को स्थानीय भाजपा राजस्थान द्वारा एक साइडलाइन किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में विधानसभा में भाजपा पार्टी को नुकसान है। आप देख सकते हैं अन्य राज्यों में किन किन राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ दिग्गज नेताओं को साइड किनारे कर दिया गया भाजपा पार्टी द्वारा, और कहीं ना कहीं भाजपा को वोट बैंक का नुकसान हुआ है। क्योंकि मेरा मानना है बेरोसिंह जी शेखावत साहब, वसुंधरा मैडम एक काफ़ी बड़े और काफ़ी दिग्गज नेता है, जो कहीं ना कहीं साइडलाइन करना पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान है। और अभी 2-4 दिन से अभी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में चुनाव के एग्जिट पोल भी बता रहा वर्तमान में, जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के हिसाब से उन एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा को काफ़ी सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वसुंधरा मैडम को भाजपा पार्टी अगर आगे लाती है तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल उन मीडिया के कहीं ना कहीं माइनस में जाएंगे। जिस तरह से वसुंधरा को एक साइड किया जा रहा है, जो मोदी जी की सभा है उसमें देखा नहीं जा रहा है, मोदी कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर देखकर वोट दीजिएगा। अलग नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। जब संसद सीट के चुनाव होते हैं ना, तो वहाँ मोदी जी को देख के वोट करते हैं जनता, है ना। परंतु जब विधानसभा के चुनाव है तो जनता काफ़ी समझदार और सक्रिय है, तो वो वसुंधरा मैडम के फेस पे वोट करते हैं, क्योंकि वसुंधरा मैडम काफ़ी बड़ी और दिग्गज नेता है। उनके द्वारा चलाई गई योजना भी बहुत सराहनीय और लाभावंती, जो आम जनता उन योजनाओं को समझ सकती है। क्या लगता है आपको, जो इस बार जो मोदी की सभा हो रही है जिसमें वसुंधरा को एक साइड किया जा रहा है, क्या मानता है? ऐसा है, वसुंधरा ने पहले जो 5 साल राज किया उसमें कोई जो हमने विकास नहीं हुआ इसका, उसकी वजह से जनता उनसे नाराज है, और कुछ नहीं। तो फिर किसी और को मौका देना चाहिए इस बार बीजेपी को किसी और को मौका देना चाहिए। कौन आना चाहिए सीएम, किसके रूप में देखना चाहते हैं आप? बाबा बालकनाथ। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बीजेपी वसुंधरा को एक साइड कर रही है, ऐसे में क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा क्या है कि वसुंधरा मैडम मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन इस वक्त जो समय है वो युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए और मैडम को खुद आके ये समर्थन करना चाहिए। जैसा सेंट्रल संगठन कह रहा है बीजेपी का, तो वसुंधरा मैडम को खुद पीछे रहकर किसी दूसरे चेहरे को आगे करना चाहिए, किसी युवा चेहरे को आगे करना चाहिए, किसी दूसरे को मौका मिले, कुछ राजनीति में वो अपने हिसाब से भी विकास कर सके। बाकी इसके अलावा वसुंधरा मैडम भी ठीक है, उनका कार्यकाल भी ठीक था, पर इस वक्त जो ये 5 साल का कार्यकाल अशोक जी गहलोत साहब का गुजरा है, उस कार्यकाल को कहें तो उस कार्यकाल के हिसाब से तो अशोक जी गहलोत ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं राजस्थान में, और जनता वापस उन्हीं को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और अगर बीजेपी कोई नया चेहरा उतारती है तो हो सकता है कि बीजेपी का लक वापस चल जाए एक बार। किसे भी सब बीजेपी में आप नए चेहरे की बात करें, किसे क्या लगता है आपको, किसे मौका देना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि भाई यूपी के मुख्यमंत्री योगी जैसा कोई चेहरा हो, जैसे अलवर के हैं विधायक बाबा बालकनाथ जी, एक बार उनको मौका देके देखना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह से वसुंधरा को एक साइड किया जा रहा, बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता? नुकसान तो 100% झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वसुंधरा मैडम को साइड करना था तो उनके साथ बैठ के पार्टी को एक बार कुछ सलाह मशवरा करके फिर ऐसा कदम उठाना था। डायरेक्ट किसी बड़े नेता को यूँ साइड करना तो नुकसान होगा ही होगा। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरह से वसुंधरा राजे को एक साइड किया जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? मेरी नज़र में तो ये है कि वसुंधरा जी को अगर पहले के चुनाव में देखा जाए आप, तो उसको हार झेलनी पड़ी थी। उसके पीछे भी कोई ना कोई पब्लिक को कोई कष्ट उठाया हुआ, और अगर आज मान लो वसुंधरा राजे आ जाती है, मान लो चुनाव जीतना चाहती है, मान लो उसने जो गहलोत साहब ने जो आज जो योजना चला रखी है गरीबों के लिए, किसी के भी लिए, चाहे ये अपने हर चीज़ का, अगर वही चीज़ चलता रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो नहीं चला तो वही चक्कर है कि भाई पब्लिक नाम वापस वही चुनाव कराओ, वापस वही अपने वही ढोल का मटोल हो जाएगा बस। तो क्या लगता है कि नए चेहरे को मौका देना चाहिए? देना तो चाहिए, लेकिन क्या है कि फिलहाल अभी एक 5 साल और निकालना चाहिए गहलोत साहब को, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जो जिस हिसाब से
योजना बना रखी उसने, उस हिसाब से तो क्या मेरे हिसाब से चलना, नहीं तो वो योजना सब खत्म हो जाएगी, सब योजना खत्म हो जाएगी। जो आप कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करूं मैं, तो वसुंधरा को जो मोदी की बड़ी सभा हुई है उसमें एक साइड कर दिया गया है, जब उसकी तरफ देखा नहीं जाता, कभी उसको बुलाया नहीं जाता, उस समय आप क्या सोचते हैं? इसका तो मेरे से कोई ज्ञान नहीं है इस बात। राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं, जिस तरह से बीजेपी की बड़ी सभाएं हो रही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के बीजेपी एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो वसुंधरा राजे रही है, मोदी कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर वोट दीजिए, वसुंधरा को एक साइड किया जा रहा है, क्या सोच रहे हैं? वसुंधरा को एक साइड नहीं किया जा रहा, ये तो मीडिया वालों की अफवाह है। बाकी भाजपा की अच्छी नेता वसुंधरा, हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने और उससे भी कोई योग्य बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान का विकास तो होना ही है। और गहलोत जी तो अभी सब फ्री में बांट रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा बेकार कर रहे हैं, कोई अपनी पार्टी से पैसा दे नहीं रहे, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हर बहुत सी महिलाओं के पास मोबाइल है तो उनको वापस मोबाइल दे रहे, क्या मतलब उससे? तो क्या लगता है वसुंधरा को मौका देना चाहिए? नहीं, वसुंधरा को देना चाहिए, उसको योग्य होगा दूसरा पे आओ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी जो कुर्सी पे आएगा योग्य होगा, काम करेगा। जिस तरह से राजस्थान में चुनाव हैं, बीजेपी वसुंधरा को साइड लाइन कर रही है, क्या है सर? दोस्त ऐसा है कि एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं मेवाड़ का हूँ और मुझे गर्व है कि मैं मेवाड़ में पैदा हुआ हूँ। लेकिन क्या है कि आज की जो राजनीति है, आज के चुनाव हैं, केवल मतलब से हैं और कुछ भी नहीं है। जहाँ देखो जहाँ आरक्षण, जहाँ देखो जहाँ आरक्षण। आरक्षण से क्या होना है? क्या देश तो गर्त में घुसता जा रहा है, नीचे से नीचे चला जा रहा है। उसकी मॉरल तो इंसान की ख़त्म हो रही है दिनों दिन। मतलब कभी तो देखो कुछ बांटा जा रहा है, कभी कुछ बांटा जा रहा है। ये क्या है? ये राजनीति है क्या? मैं तो कहता हूँ शुरू से लेके एंड तक आरक्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। आगे बढ़े, क्या कोई भी जात का हो, कोई मतलब नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहिए। मेरा तो ये मुद्दा है। क्या लगता है राजस्थान में किसे मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? अभी ये तो समय बताएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बात में, मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है। बीजेपी में अशोक गहलोत आना चाहिए, कांग्रेस में वसुंधरा। अशोक गहलोत नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्हें रेवड़ियाँ बहुत बांटी है। क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट के लिए उसने खड्डा खोद रखा है कि मैं आ गया तो उस खड्डे को मेरे ढंग से भर लूँगा और दूसरा आएगा तो वो खड्डे में गिरेगा। क्या लगता है भाई साहब आपको राजस्थान में किसे मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही है, इनमें एक ही सिस्टम करें कि आप रेवड़ियाँ बांटें, लेकिन कुछ परसेंटेज जो अपनी पार्टी फंड से बांटें। कि जैसे आपने 1 लाख रुपए का बांटा तो 25,000 रुपये पार्टी फंड से बांटे, तो मालूम पड़ता है कि रेवड़ियाँ कैसे बांटी जाती हैं। हमारा पैसा लेके तुम बांट रहे हो तो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। इस तरह से बीजेपी वसुंधरा राजे को साइड लाइन कर रही है, क्या सोचते हैं आप? ये तो उनका नेतृत्व जो करे वो पार्टी सोचे, हमें अगर कुछ सोचना ही नहीं इस विषय में। और पार्टी वसुंधरा का बनाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, गहलोत बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी योग्यता उनको साबित करनी है और रेवड़ियाँ बांट के और ये लोगों को गुमराह करके वोट नहीं लेने। देखिए वसुंधरा राजे को लेकर भी चर्चाएं तेज है। जिस तरह से बीजेपी में जो सभाएं हो रही है उसको साइड लाइन किया जा रहा है, ऐसे में जो यहाँ के व्यापारी हैं, वहाँ के कई व्यापारी उस बात को लेकर कह रहे हैं कि एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए। कई का कहना है कि जो वसुंधरा को अगर साइड लाइन किया जाता है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।